तो भाई साहब सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस मुंबई इंडियंस क्या ही मुकाबला रहा। मतलब कोई सोच भी नहीं सकता कि हैदराबाद 20 ओवरों में 162 रन बनाती है, वो भी सिर्फ 5 विकेट के नुकसान पे। और कोई सोच भी नहीं सकता कि सनराइजर्स हैदराबाद अपना पहला मैच का छक्का यहाँ पे 17वें ओवर की दूसरी बॉल पे लगाती है। वो सनराइजर्स हैदराबाद जो पहले ओवर में पहली गेंद पे छक्का लगाने की काबिलियत रखती है, लेकिन भाई साहब 17वें ओवर की दूसरी बॉल पर पहला छक्का मारा है सनराइजर्स हैदराबाद ने। ये बिल्कुल सही बात है जी, बिल्कुल भाई। 17वें ओवर की दूसरी बॉल पर दीपक चाहर की गेंद पे यहाँ पे हेनरी क्लासन छक्का लगाते हैं और सिर्फ 4 ही विकेट गिरे थे। उसके बाद भी यहाँ पे पिछले 17वें ओवर से पहले एक भी छक्का नहीं लगाया था यहाँ पे सनराइजर्स हैदराबाद ने। मतलब भाई साहब ये तो मुझे याद नहीं आ रहा कि सनराइजर्स हैदराबाद ने पहले कभी ऐसा किया था या नहीं, क्योंकि इनके पास अभिषेक शर्मा है, ट्रेविस हेड है, ईशान किशन है, नीतीश रेड्डी है। इनके पास बल्लेबाजों की तो कोई भी कमी नहीं है। तो भाई साहब मानने में नहीं आ रहा कि यहाँ पे सनराइजर्स हैदराबाद सिर्फ 162 रनों पे ही रोक देती है मुंबई इंडियंस सनराइजर्स हैदराबाद को, और 17वें ओवर में पहला छक्का लगता है भाई साहब हैदराबाद का। ये बिल्कुल मानने में नहीं आ रहा। तो फिलहाल मुंबई इंडियंस यहाँ पे जीत चुकी है 4 विकेट से, लगातार दूसरा मुकाबला जीत चुकी है। अब मुंबई इंडियंस को थोड़ी सी राहत मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे दिल्ली कैपिटल्स को हराया, उसके बाद यहाँ पे बैक टू बैक सनराइजर्स हैदराबाद को हराया। तो भाई साहब अब यहाँ पे मुंबई एक बार फिर से एक कदम बढ़ा के यहाँ पे पॉइंट्स टेबल में अब चढ़ती जा रही है जी। बिल्कुल गाइस 7वें नंबर पर आ चुकी है मुंबई इंडियंस। अब बाहर निकलने का खतरा अगर यहां से जीतती है तो भाई साहब कम हो जाता है मुंबई इंडियंस के लिए, क्योंकि भाई साहब ये मुकाबला जीतना बहुत ही इंपॉर्टेंट था मुंबई इंडियंस को। क्योंकि अब यहां पे 20 तारीख को चेन्नई सुपर किंग वर्सेस मुंबई इंडियंस का मुकाबला था। अगर यहां से हार जाती मुंबई इंडियंस, तो अगर फिर चेन्नई सुपर किंग यहां पे मुंबई को हरा देती, तो भाई साहब मुंबई इंडियंस बाहर हो जाती टूर्नामेंट से। तो भाई साहब अब चेन्नई सुपर किंग और सनराइजर्स हैदराबाद और यहाँ पे राजस्थान रॉयल्स के लिए, इन 3 टीमों के लिए सबसे ज्यादा खतरा है, क्योंकि इन तीनों ही टीमों ने 7 मुकाबले खेले और मात्र 2 ही जीत हासिल किए। तो भाई साहब खतरा तो इन तीनों टीमों के ऊपर। और फिलहाल यहाँ पे मुंबई इंडियंस एक बड़ा मुकाबला जीत चुके हैं भाई साहब। फील्डिंग खराब रही मुंबई इंडियंस की, लेकिन भाई साहब जो इनके पास गेंदबाजी है ना भाई साहब, बुमराह हो, ट्रेट बोल्ट हो, दीपक चाहर हो, हार्दिक पांड्या हो, विल जैक्स हो या मिचेल सेंटनर हो, भाई साहब गेंदबाजी है इनके पास। भाई साहब बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी है, लेकिन हैदराबाद से ये उम्मीद नहीं कर सकते आप कि ट्रेविस हेड जो यहाँ पे 29 गेंदों में मात्र 28 रन बना रहा है, ये तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भी निकला था इन्होंने जी। बिल्कुल गाइस मात्र 96 की स्ट्राइक रेट, 29 गेंद 28 रन, भाई साहब मानने में नहीं आ रहा। नीतीश रेड्डी 21 गेंदे 19 रन, भाई साहब ये भी मानने में नहीं आ रहा। अभिषेक शर्मा 28 गेंद 40 रन, अच्छी पारी खेली, लेकिन भाई साहब आखिरी में वो क्लासन और अनिकेत वर्मा ने संभाल लिया भाई साहब। जैसे 162 तक पहुंच गए यहाँ पे सनराइजर्स हैदराबाद, फिर भी यहाँ पे हार मिल गई और मुंबई को बड़ी जीत मिल गई भाई साहब। कमेंट सेक्शन बता देना कि यहाँ पे क्या वजह रही सनराइजर्स हैदराबाद की हारने की। तो मुझे तो लगता है कि बैटिंग ऑर्डर बहुत ही खराब रहा जी। बिल्कुल गाइस सनराइजर्स हैदराबाद जिस तरीके की बैटिंग के लिए जानी जाती है वो नहीं कर पाई। और वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर देना, चैनल पहली बार है सब्सक्राइब जरूर कर देना।